नीट फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर साल सवाल आते ही आते हैं और पिछले 4 से 5 साल जब से एनटीए आया है, एनटीए की ये फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप 25 क्वेश्चन नीट फिजिक्स से अभी ही पक्के कर लोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो देखते हैं वो टॉपिक्स कौन सा हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए मिनिमम 25 सवाल उन सारे टॉपिक से जरूर आ जाएंगे। कोई ना कोई टॉपिक आपका मिस जरूर हुआ होगा, तो इस वीडियो को देख के उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन दोनों में से आप मान के चलो एक सवाल आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी डायमेंशंस आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि सारे पीवाईक्यूज में जितनी डायमेंशंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली नीट 2023 में कोई पीवाईक्यू की ही डायमेंशन आने वाली है, तो उसको कंफर्म अच्छे से कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर से बहुत सवाल आ रहे हैं कि भैया करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, या फिर एडिशन में क्या करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, या मल्टीप्लिकेशन में क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इन दोनों में से 1 से 2 सवाल आने ही आना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है कंफर्म, ये मिनिमम लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन मिनिमम कंफर्म्ड है। फिर एरर से बहुत सवाल अभी नहीं आए, बट एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी नीट में सवाल आ सकता है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज में भी कभी ना कभी एक उसमें से किसी एक डिवाइस में सवाल आ जाता है। तो टोटल मिनिमम 2 सवाल यहां से आ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको टेलीग्राम पे एक बहुत शानदार पीडीएफ देने जा रहा हूं। उस शीट में जो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, बहुत सवाल आते हैं नीट में, मैं सारी क्वांटिटीज का लिस्ट डाउन कर दूंगा। और ऐसे क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस होती हैं, उनका एक पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी स्पीक्स नीट यूजी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बड़ा काम का वो शीट रहेगी। बड़े स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, सर कौन सी डायमेंशंस हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम रहती है, बता दो। हम आपको अच्छे से पूरा लिस्ट करके बता देंगे, ठीक है। क्वालिटी स्पीक्स नीट यूजी, ये आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, फिर है लॉजिक गेट्स और पीएन जंक्शन डायोड। इससे 2 सवाल आने ही आने, हर साल आते हैं। प्लीज लॉजिक गेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लीजिएगा। भैया पी टाइप एन टाइप क्या होता है, उसमें न्यूमेरिकल एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कंफर्म है भैया, या तो रेडियो एक्टिविटी से आएगा ही, वैसे हर साल आता है, रेडियो एक्टिविटी से आएगा, या फिर जो अल्फा बीटा गामा डीके जिसको हम बोलते हैं। जैसे कोई आपको एक न्यूक्लियस दे रहा है, उसमें से अल्फा डीके कर गया, एक लाइन की चीज है, अल्फा डीके करेगा, मास नंबर 4 से घट जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा। बीटा है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, है ना। प्लस बीटा है तो एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। गामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसको रीड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से आता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है, या फिर जो रेडियस और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है उस पर एक सवाल बनता है। जैसे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो तुम कोई भी 2 न्यूक्लियस ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, गोल्ड का ले लो, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, चाहे वट एवर इज द न्यूक्लियस, ठीक है। रेडियस आप जानते हो, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, a की पावर 1/3 के। इस पे सवाल आ चुका है। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए के, वेयर ए इज द मास नंबर, वेयर ए इज द मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी का सवाल अगर आपको टफ लगता है तो आप छोड़ सकते हो, बट इससे इन दोनों टॉपिक से एक सवाल तो कंफर्म आएगा ही आएगा। फिर बोर मॉडल से डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, जिसको हम मैटर वेव्स बोलते हैं, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे आप 3 सवाल पकड़ के चलो, अपनी नीट में आने ही आने हैं, ठीक है। डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का भी एक सवाल है, आप जानते हो, एक आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है, कुछ सवाल गिवन है पीवाईक्यूज में, प्लीज प्रैक्टिस कर डालो, आपका डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक सा जो फॉर्मूला है, सिर्फ यही मत पढ़ के चले जाना, ठीक है। इसके आगे और एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ कितनी होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में लिखा उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जाके सर्च करिएगा, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, मोर देन इनफ है इन तीनों टॉपिक्स के, ठीक है। फिर वाईडीएसई से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपके इन 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। प्रिज्म से हर साल क्वेश्चन ऑलमोस्ट उठ के आता है, लेंस से हर साल क्वेश्चन उठ के आता है, और टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी सवाल उठ के आ जाते हैं। तो इन तीनों में से कोई ना कोई 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ ही जाएगा, क्लियर है। फिर ईएमवेव्स टॉपिक नहीं है, एक चैप्टर है पूरा, पर ये चैप्टर सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है, तो उसको प्लीज कर लीजिएगा। मिनिमम 1 नहीं तो 2 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं इस चैप्टर से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज होती है ईएमवेव्स की, उसके बाद ईएमवेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको मैं गक्सू मेमोरी बोलता हूं, ठीक है। गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, ये सारी चीजें मैं आप पढ़ चुके हो मेरे से, ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म से आप नोटिस करते होगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं। जब वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी है, सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, उस पर सवाल एक बन जाता है। दूसरा, एक फॉर्मूले से सवाल आता है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, या फिर स्टेट वाई की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूले पे सवाल आ जाता है, म्यू नॉट एन आई जैसे इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, म्यू नॉट
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है कि नहीं। करंट लूप का क्या होता है, करंट लूप का डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे पूछा, लेट्स अगर सेंटर पे पूछा है, सेंटर पूछा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाता है, सेंटर पे ये होता है। तो फॉर्मूला एक बार याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला शीट आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर रखी है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला शीट सेंड कर रखी है, उस फॉर्मूला शीट को मैंने खुद यूज किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। रेजिस्टेंस में याद रख लीजिएगा वो जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कलर कोडिंग हो गया, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है आपके कंडक्टर्स पे, इंसुलेटर्स पे, सेमीकंडक्टर्स पे, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, ग्राफ जो है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के, उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म होते हैं, प्लीज ये तो याद कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, शेल का और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। अच्छा, शेल बोलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, कंडक्टिंग स्फीयर और शेल एक ही बात है, तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का और शेल या कंडक्टिंग स्फीयर एक ही बात है, इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रख लेना, उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ग्राफ भी याद रख लीजिएगा, उस पर जो ग्राफ आते हैं, इस पूरे टॉपिक पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ आता है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल भी सवाल आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस से सवाल आता है, पीवाईक्यू कर लेना कैपेसिटेंस के, उसी से फंस जाएगा सवाल। इनसे 2 क्वेश्चंस मिनिमम आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, हर साल सवाल आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे पीवाईक्यूज लगा डालना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के जो ग्राफ है, जो एनसीईआरटी में खासकर गिवन है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको एक लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे ना ऐसा करना, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें मैंने एक लिंक दे रखा है। उस लिंक में मैंने क्या कर रखा है जान, उस लिंक में मैंने क्या कर रखा है, जितने एनसीईआरटी के ग्राफ्स है, जितने एनसीईआरटी किताब में 11th और 12th की चारों किताब में जितने ग्राफ्स हैं, सारे मैंने पढ़ा दी, सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो प्लीज जितने एनसीईआरटी के ग्राफ्स उसको देख लेना, और जो रिलेशन होता है, जैसे आप जानते हो कि एक्स को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो ग्राफ में थ्योरी पता होगी आपको कि वीटी, अगर वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लेना, जितनी ग्राफ की थ्योरी है वो पढ़ लेना, और जो रिलेशन है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो पढ़ लेना। और मोशन अंडर ग्रेविटी से इसमें से एक सवाल फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन में से एक सवाल आना ही आना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हो सकता है दोनों को कंबाइन करके आ जाए, या फिर दोनों से सवाल आ जाए, एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा। फिर सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आप पढ़ चुके हो, रेडियस ऑफ गायरेशन एक टॉपिक रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस ऑफ गायरेशन इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना, रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, थोड़ा सा याद कर लेना। सेंटर मास में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ चुके हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर मास का जो फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ध्यान ये रखना होता है, ये x1 x2 जो है ना, इसको r1 r2 बोल देते हैं लोग, r1 r2 भी बोल देते हैं, बस ध्यान रखना होता है ये वेक्टर होता है r1 r2। तो क्वेश्चन वेक्टर्स कर लेना, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेना प्लीज, अच्छा इंपॉर्टेंट है। फिर पावर से जो वर्क बाय एनर्जी थ्योरम में और जो चेंज मोमेंटम का जो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक है। कि भैया लेट्स से एक बॉल आई, रिबाउंड करके कुछ h हाइट पे चलेगी, बताओ चेंज मोमेंटम कितना है। चेंज मोमेंटम को इंपल्स भी बोलते हैं, आप जानते होगे, चेंज मोमेंटम को इंपल्स भी बोलते हो। तो चेंज मोमेंटम पे एक सवाल जरूर बनता है, और पावर पे भी बड़ा फेवरेट है, ठीक है। वर्क बाय एनर्जी में नीट का बड़ा फेवरेट है पावर। तो यहां से आपके 25 क्वेश्चंस मिनिमम बोला मैंने, अगर ये टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, 25 क्वेश्चंस मिनिमम आपके यहां से यहां फंस के रहेंगे। मेहनत लगी है, एनालिसिस लगा है, आपको सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।